यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का मकसद आपको फिशिंग अटैक्स के बारे में जागरूक करना और ऑनलाइन सुरक्षा के तरीकों को समझाना है। यहाँ दिखाए गए किसी भी टूल या तकनीक का गलत इस्तेमाल न करें। दूसरों की अनुमति के बिना किसी भी तरह की जासूसी या जानकारी इकट्ठा करना कानूनन अपराध है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का दुरुपयोग करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सोचिए, एक दिन आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने वाला है क्योंकि संदिग्ध गतिविधि के कारण नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सत्यापित करें। आप बिना सोच विचार के उस लिंक पर क्लिक करते हैं। एक पेज खुलता है जो बिल्कुल ओरिजिनल इंस्टाग्राम लॉगिन पेज जैसा दिखता है। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। लेकिन उसी मोमेंट आपका डेटा किसी और के सिस्टम में पहुंच चुका होता है। आपने अपने हाथों से अपना अकाउंट किसी हैकर के हवाले कर दिया, बिना किसी हैकिंग सॉफ्टवेयर के, बिना किसी वायरस के। यह है फिशिंग अटैक, जहां अटैक आपके डिवाइस पर नहीं, आपके दिमाग पर होता है। आज के इस वीडियो में हम फिशिंग अटैक का रियल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। हम टर्मक्स के अंदर एक पावरफुल ओपन सोर्स टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ज़ेपफिशर। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक हैकिंग डेमो नहीं है, ये एक कंप्लीट अवेयरनेस ट्यूटोरियल है। हम आपको बताएंगे कि हैकर्स फिशिंग अटैक कैसे बनाते हैं, कैसे फेक लॉगिन पेज से डेटा कैप्चर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को इन सब से कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में आप एक एक स्टेप को समझेंगे, हर कमांड का मीनिंग जानेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे कि अटैक कैसे होता है। साथ ही आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि फिशिंग से कितना नुकसान हो सकता है। फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अटैकर किसी ओरिजिनल वेबसाइट का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना लेता है और फिर उस फेक पेज को लिंक के जरिए आप तक पहुंचाता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और अपना डेटा डालते हो, वो जानकारी अटैकर के पास चली जाती है। ये प्रोसेस इतना सिंपल और क्लीन होता है कि आम आदमी कभी समझ भी नहीं पाता कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एथिकल हैकिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और आप अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को साइबर क्राइम से बचा सकें। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में बताए गए अवेयरनेस पॉइंट्स फॉलो करते हो तो कोई भी हैकर आपका अकाउंट कभी भी चुरा नहीं सकता। और हाँ, एक बात याद रखिए, नॉलेज एक वेपन है। आप इसे चाहे तो प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें या चाहे तो डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपका इंटेंशन ही डिसाइड करता है कि आप एक एथिकल हैकर हैं या एक साइबर क्रिमिनल। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिशिंग का ये पूरा ब्रेकडाउन। सबसे पहला स्टेप होता है टर्मक्स का उपयोग करके सिस्टम को सेटअप करना। अगर आपके पास टर्मक्स पहले से इंस्टॉल है तो बस उसे ओपन करिए, और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टर्मक्स इंस्टॉलेशन का लिंक मिलेगा, उसे पहले देख लेना। टर्मक्स ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट अपडेट करना होता है। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि सारे पैकेजेस लेटेस्ट वर्जन में हों और कोई एरर ना आए। उसके लिए कमांड टाइप करिए pkg अपडेट end pkg अपग्रेड। यहाँ pkg अपडेट से आपके सिस्टम में अवेलेबल नए पैकेज वर्जन डाउनलोड होंगे और pkg अपग्रेड y से वो सारे पैकेज अपडेट हो जाएंगे बिना किसी प्रॉम्प्ट के। जब आप टर्मक्स ओपन कर लेते हैं तो टूल चलाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। ये पैकेजेस ज़ेपफिशर के स्मूथ ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए, इन्हें एक एक करके इंस्टॉल करते हैं और समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। नेक्स्ट कमांड है pkg इंस्टॉल गिट। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका उपयोग हम किसी भी पब्लिक गिटहब रिपॉजिटरी को क्लोन करने के लिए करते हैं। स्पेशल टूल गिटहब पे होस्ट किया गया है और उसका सोर्स कोड हम गिट के थ्रू टर्मक्स में डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप किसी भी रिपॉजिटरी को डाउनलोड नहीं कर सकते। गिट को एक बार इंस्टॉल कर लेने के बाद आप मल्टीपल टूल्स को भी आसानी से मैनेज कर सकते हो। ये पैकेज लाइट वेट है और टर्मक्स के साथ परफेक्टली कंपैटिबल होता है। गिट का उपयोग सिर्फ ट्रस्टेड रिपॉजिटरीज के लिए करें, अननोन गिटहब रिपो से मैलवेयर भी आ सकता है। नेक्स्ट कमांड है pkg इंस्टॉल php। php एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ज़ेपफिशर में फिशिंग पेजेस को होस्ट करने के लिए यूज होती है। जब भी कोई विक्टिम फिशिंग पेज पे अपना डेटा एंटर करता है, PHP ही उस फॉर्म के डेटा को प्रोसेस करता है। बिना PHP के आपका फेक लॉगिन पेज रन ही नहीं करेगा या ब्लैंक दिखेगा।
ये टूल हर पेज के बैकएंड में सर्वर क्रिएट करता है और विक्टिम के इनपुट्स को रीड करता है। ज़ेपिशर में जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज सेलेक्ट करते हैं, तब वो PHP कोड के थ्रू एक्टिवेट होता है। PHP का उपयोग एथिकल और ऑथराइज्ड टेस्टिंग के लिए करें। इलीगल डेटा कलेक्शन साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कमांड है pkg इंस्टॉल कर्ल। कर्ल एक नेटवर्क टूल है जिसका काम होता है इंटरनेट से डेटा को सिक्योरली फेच करना। ज़ेफिशर इसे यूज करता है पब्लिक टनल URLs या क्लाउडफ्लेयर का लिंक ऑटोमेटिकली रिट्रीव करने के लिए। इसके बिना टनल का URL आपके टर्मिनल पर प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। कर्ल का एक और फायदा है कि ये रिस्पॉन्स और IP ग्रैबिंग जैसी नेटवर्क रिक्वेस्ट्स भी सपोर्ट करता है। ये बैकग्राउंड में साइलेंट नेटवर्क ऑन ऑपरेशंस करता है, जिससे रियल टाइम फिशिंग काम करता है। कर्ल एक पावरफुल टूल है। इसका मिसयूज किसी भी अनऑथराइज्ड सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कमांड है pkg इंस्टॉल OpenSSH। OpenSSH एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ज़ेफिशर में टनलिंग और सेशन हैंडलिंग के लिए काम आता है। ये टूल बैकग्राउंड में क्लाउड टनल से लिंक क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे विक्टिम पब्लिकली फिशिंग पेज एक्सेस कर सके। SSH का उपयोग आप रिमोट एक्सेस और एनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए भी कर सकते हो। ज़ेफिशर का बैकएंड OpenSSH के बिना फुल टनल सेटअप नहीं कर पाता, इसलिए यह पैकेज ज़रूरी है। यह पैकेज टर्मक्स के अंदर एक लाइट वेट और सिक्योर शेल सिस्टम सेटअप करता है जो क्लाउडफ्लेयर जैसी सर्विसेज को एक्टिवेट करता है। SSH का अनऑथराइज्ड यूज किसी के सर्वर या डिवाइस पे इलीगल एक्सेस के लिए सख्त रूप से अवैध है। इतना याद रखिए, ये सारे पैकेज हैकिंग के लिए नहीं, एथिकल टेस्टिंग और अवेयरनेस के लिए उपयोग होने चाहिए। टर्मक्स एक पावरफुल टूल है, लेकिन पावर का मिसयूज करना IT एक्ट 2000 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। आप इस नॉलेज का उपयोग अपने सिस्टम, दोस्तों को एजुकेट करने और साइबर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए करिए। हमेशा याद रखिए, आपका नियत ही आपको एथिकल बनाता है। आगे बढ़ते हैं ज़ेफिशर का टूल क्लोन करके और उसके फोशिंग पेजेस को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम टूल को गिटहब से क्लोन करेंगे, यानी पूरा सोर्स कोड अपने टर्मक्स में इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए कमांड लिखिए git clone https github.com htr-tech @ज़ेफिशर। इस कमांड से ज़ेफिशर का पूरा रिपॉजिटरी आपके लोकल टर्मक स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगा। ये ओपन सोर्स है और इस टूल का उपयोग एजुकेशनल और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पर्पज के लिए किया जाता है। क्लोन होने के बाद एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ज़ेफिशर। ये फोल्डर ज़ेफिशर का होम डायरेक्टरी है जिसमें सारे स्क्रिप्ट्स और टेम्पलेट्स स्टोर्ड होते हैं। यहाँ से आप इस टूल को ऑपरेट करेंगे और फिशिंग वर्कफ्लो रन होगा। किसी भी टूल को क्लोन करने से पहले उसके डेवलपर सोर्स और पर्पज को वेरीफाई करें। अननोन रिपॉजिटरीज सिस्टम को डैमेज कर सकती है। अब हम क्लोन किए गए फोल्डर के अंदर जाएंगे। उसके लिए कमांड लिखिए cd ज़ेफिशर। ये कमांड आपको ज़ेफिशर फोल्डर के अंदर ले जाएगी। इस डायरेक्टरी के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट बैश फाइल्स, टेम्पलेट्स और कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। टूल यहीं से ऑपरेट होता है, इसलिए इंश्योर करिए कि आप सही पाथ में हो। अगर आप ls टाइप करें तो आपको कई फाइल्स और फोल्डर्स दिखेंगे, जैसे ज़ेफिशर शश, साइट्स, बैश, क्लाउडफ्लेयर आदि। ये सब टूल के कोर कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू फिशिंग ऑटोमेशन पॉसिबल होती है। अब हम इन सब फाइल्स को एक्सिक्यूटेबल बनाते हैं। कमांड टाइप करें chmod+x ज़ेफिशर.c। इस कमांड का काम होता है फोल्डर के अंदर मौजूद हर फाइल को एक्सिक्यूटेबल राइट्स देना। बैश स्क्रिप्ट्स तभी चलती है जब उनके पास प्रॉपर एग्जीक्यूट परमिशन हो। अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे तो टूल रन नहीं करेगा या परमिशन डिनाइड एरर देगा। ये एक मैंडेटरी स्टेप है जो हर बैश बेस्ड टूल के लिए ज़रूरी होता है। ये कमांड सेफ है और सिर्फ फोल्डर के अंदर ही काम करती है, सिस्टम लेवल पर नहीं। कभी भी रैंडम स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूटेबल न बनाएं जब तक आपको उनका पर्पस और कोड स्ट्रक्चर समझ ना हो। अब ज़ेफिशर को रन करने का वक्त आ गया है। उसके लिए टाइप करिए bash ज़ेफिशर.c। ये मेन बैश स्क्रिप्ट है जो पूरे टूल को लॉन्च करती है। आपके टर्मिनल में अब एक ग्राफिकल स्टाइल मेनू शो होगा जिसमें कई प्लेटफॉर्म ऑप्शंस लिस्टेड होंगे। ज़ेफिशर का इंटरफेस कलरफुल होता है और यूजर फ्रेंडली भी। मेनू में ऑप्शंस होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, जीमेल, जीहब, नेटफ्लिक्स और भी कई टारगेट्स। आप एरो कीज या न्यूमेरिक ऑप्शंस का उपयोग करके
कोई भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़ीर फिशर का उपयोग सिर्फ आपकी खुद की सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए होना चाहिए। बिना परमिशन किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे अटैक करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। चलिए हम इंस्टाग्राम को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जी फिशर मेनू में इंस्टाग्राम मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन होता है। इसे सिलेक्ट करने के लिए टाइप करिए 2 और एंटर दबाइए। अब आपके सामने टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जैसे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, ऑटो फॉलोअर्स लॉगिन पेज, 1000 फॉलोअर्स लॉगिन पेज, ब्लू बैज वेरीफाई लॉगिन पेज। ये सब फिशिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। हर टेम्पलेट विक्टिम को मैनिपुलेट करने का अलग साइकोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करता है। सपोज हम ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चूज करते हैं तो आपको टाइप करना होगा 1 और एंटर प्रेस करना होगा। जब आप स्विशर में कोई फिशिंग टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, तब टूल एक लोकल PHP सर्वर स्टार्ट करता है। आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई देता है। आपको यहाँ लगता है कि अब एक पब्लिक लिंक मिल जाएगा, लेकिन असल में स्क्रीन पर जो URL शो होता है वो ये होता है। ये लिंक सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर का लोकल एड्रेस होता है, जिसे कोई दूसरा डिवाइस इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकता। यानी ये लोकल होस्ट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल विक्टिम इस लिंक को ओपन नहीं कर पाएगा। ज़ीफिशर सिर्फ टूल का ऑटोमेशन दिखाता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर को एक्चुअल में इस्तेमाल करने के लिए आपको मैनुअल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको टर्मक्स का एक नया सेशन ओपन करना होगा। उसके लिए ऊपर कोने पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो न्यू सेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी एक अलग टैब या अलग विंडो। उसमें आपको क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और मैन्युअली पोर्ट फॉरवर्डिंग सेटअप करनी होगी। अब कमांड रन करेंगे pkg इंस्टॉल क्लाउडफ्लेयर। ये कमांड क्लाउडफ्लेयर को टर्मक्स में इंस्टॉल करती है। अगर आपके टूल में ये पहले से नहीं है तो ये स्टेप जरूरी है। PHP सर्वर ऑलरेडी रनिंग है। ज़ीफिशर ने पहले से ही लोकल होस्ट पे PHP सर्वर रन कर दिया होता है। ये पेज आप इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इस पेज को पब्लिक बनाना है ताकि विक्टिम भी इसे ओपन कर सके। दूसरे टर्मक सेशन में टाइप करिए क्लाउडफ्लेयर टनल URL। अब उस PHP सर्वर का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इस कमांड का काम है लोकल होस्ट .anode इशू को इंटरनेट के लिए ओपन करना विया एक सिक्योर क्लाउडफ्लेयर टनल। आपको आउटपुट में कुछ इस तरह का लिंक मिलेगा। यही है रियल पब्लिक फिशिंग लिंक, जिसे अटैकर विक्टिम को भेजता है। ये लिंक इंटरनेट पर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है बिना किसी स्पेशल परमिशन के। क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल नेटवर्क टेस्टिंग और एथिकल डेमो के लिए करें। इसका मिसयूज करना लीगल एक्शन का कारण बन सकता है। तो अब तक आपने इस फिशर का सेटअप कर लिया, क्लाउडफ्लेयर टनल भी सक्सेसफुली रन कर ली, और अब आपके पास एक रियल फिशिंग लिंक है जिसे आप विक्टिम को भेज सकते हैं। जैसे ही विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करता है, उसके ब्राउजर में एक पेज ओपन होता है। वो पेज दिखता है बिल्कुल इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह। डिजाइन, लोगो, लेआउट, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। विक्टिम को लगता है कि ये रियल लॉगिन पेज है और बिना सोच विचार के अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता है। अब अटैक का एक्चुअल मोमेंट शुरू होता है। जिसी वक्त विक्टिम सबमिट बटन प्रेस करता है, उसी सेकंड टर्मक्स टर्मिनल में एक मैसेज आता है, विक्टिम विजिटेड, यूजर नेम, पासवर्ड। ये डिटेल्स लाइव टर्मिनल आउटपुट में रिफ्लेक्ट होती हैं बिना किसी डिले के। फिशर विक्टिम के इनपुट को कैप्चर करता है और यूजर नेम्स .txt या save.tet फाइल में भी स्टोर करता है। लेकिन सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं, और भी बहुत कुछ कैप्चर होता है, जैसे विक्टिम का IP एड्रेस, विक्टिम का डिवाइस मॉडल, ब्राउजर वर्जन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, सिटी, रीजन, नेटवर्क इन्फो, जैसे ISP या प्रॉक्सी का यूज हो रहा है या नहीं। आउटपुट कुछ इस तरह का होता है। ये सब डेटा अटैकर को विक्टिम के डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में डीप इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी पर्सन का पर्सनल डेटा बिना उनकी परमिशन के कैप्चर करना इंडिया के साइबर क्राइम एक्ट के तहत इलीगल है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए है। सोचिए, अगर विक्टिम का ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स फेसबुक के लिए भी सेम है, जीमेल के लिए भी सेम है, या उसका पासवर्ड एवरीवेयर सेम है, तो अटैकर उसके मल्टीपल अकाउंट्स में एक्सेस पा सकता है। अगर इंस्टाग्राम के साथ उसका पेटीएम, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन अकाउंट भी लिंक्ड है, तो उसका फाइनेंशियल एक्सेस भी चला जाता है।
इसलिए फिशिंग अटैक एक स्मॉल लिंक से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। फिशिंग में एक और डेंजरस बात यह है कि विक्टिम को कभी पता भी नहीं चलता कि उसका डेटा चोरी हो गया है। ना कोई ओटीपी आता है, ना कोई सस्पिशियस लॉगिन अलर्ट, ना ही कोई मेल आता है। वो तब जाकर नोटिस करता है जब उसका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है, पासवर्ड चेंज हो जाता है, या फिर वो किसी और जगह लॉग इन होने लगता है। इस टाइप के अटैक से बचने के लिए हमेशा अपने ईमेल और सोशल अकाउंट्स में लॉग इन अलर्ट्स और सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्शन इनेबल रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल सभी के सेटिंग्स में ऐसे अलर्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अटैकर्स नॉर्मली विक्टिम को फिशिंग पेज तक लाने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे कभी कभी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि योर अकाउंट विल बी डिसेबल्ड इन 24 आवर्स, क्लिक टू वेरीफाई, यू वन अ प्राइज, क्लेम नाउ, लॉग इन टू सी हु व्यूड योर प्रोफाइल, गेट 1000 फ्री फॉलोअर्स इन 1 मिनट। ऐसे मैसेजेस के थ्रू इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। विक्टिम पैनिक करता है या लालच में आता है और बिना वेरीफाई किए लॉगिन कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिशर फिशिंग टूल का रियल मैकेनिज्म क्या होता है। ये कोई मैजिकल हैक नहीं करता, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है जिसमें यूजर खुद अपना डेटा अटैकर्स हाथ में दे देता है। फिशिंग अटैक से बचने का सबसे पहला रूल है कभी भी किसी लिंक पे बिना सोचे क्लिक न करना। आजकल फिशिंग का डिज़ाइन इतना रियल होता है कि असली और फेक पेज के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर बार जब भी आपको किसी लिंक के थ्रू लॉगिन करने को कहा जाए तो पहले उस लिंक को ध्यान से देखिए। क्या वो ट्रस्टेड डोमेन से है? क्या उसमें कुछ अलग लिखा है? जब भी आप किसी लिंक को ओपन करते हैं तो हमेशा ब्राउज़र के एड्रेस बार में एक्चुअल यूआरएल पढ़िए। रियल इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिंक हमेशा HTTPS से शुरू होते हैं और उनका डोमेन क्लीन होता है। अगर आपको लिंक में कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत उसे क्लोज कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो हर यूज़र को करनी चाहिए वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है जो आपके अकाउंट को अनएथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। जब आप 2FA इनेबल करते हैं तो कोई भी बंदा अगर आपका पासवर्ड जान भी जाए तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसके पास OTP ना हो। OTP या तो आपके फ़ोन नंबर पे आता है या गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप्स में जनरेट होता है। आज के टाइम में हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल सभी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने अब तक इनेबल नहीं किया है तो आज ही कीजिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी हर जगह एक ही पासवर्ड का यूज मत कीजिए। बहुत से लोग हर प्लेटफॉर्म पे सेम पासवर्ड यूज करते हैं। अगर अटैकर किसी एक प्लेटफॉर्म का पासवर्ड ले लेता है तो वो ट्राई करेगा कि वही पासवर्ड दूसरे जगह भी काम करता है या नहीं। इसको कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर अकाउंट के लिए अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स हों। एक और ट्रिक है फिशिंग पेज को डिटेक्ट करने का। जब आपको किसी लॉगिन पेज पे डाउट हो तो उसमें जानबूझ के गलत पासवर्ड डाल कर देखिए। अगर वो पेज आपको लॉगिन सक्सेसफुल या कुछ और फेक रिस्पॉन्स दे दे तो समझ जाइए वो असली पेज नहीं है। रियल वेबसाइट्स हमेशा गलत पासवर्ड पे एरर शो करती हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की होती है। आप अपने ब्राउजर में कुछ ऐसे सिक्योरिटी एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो सस्पिशियस वेबसाइट्स को पहले ही ब्लॉक कर देते हैं, जैसे नेटक्राफ्ट, अवास्ट ऑनलाइन सिक्योरिटी या बिट डिफेंडर का ट्रैफिक लाइट। फिशिंग एक साइबर अटैक है जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। आपका फियर, ग्रीड, ट्रस्ट और अर्जेंसी, इन सब इमोशंस का यूज करके आपको ट्रैप किया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अलर्ट रहें, हर मैसेज, हर लिंक को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आप 90% फिशिंग से बच सकते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस ही आपका बेस्ट फायरवॉल है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इन चीज़ों से अवेयर हो सकें। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नया सीखने को मिला। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के और भी एथिकल हैकिंग और साइबर अवेयरनेस टॉपिक्स लाते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।